कितना कितनी सैलरी मिल रही है आपको? सर मैं एज ए फ्रेशर मैंने यहाँ ज्वाइन किया है तो मेरी अच्छा, तो जो बच्चा गवर्नमेंट में नहीं लगा तो उसको इंडिया में प्राइवेट करने में ज़्यादा फ़ायदा है या फिर दुबई, अबू धाबी वगैरह जाके काम करने में ज़्यादा फ़ायदा है? मुझे बताया कि आप एक इंडस्ट्रियल नर्स हैं, तो आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे? जहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल नर्स में मेरा सिर्फ अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई बच्चा ज़ीरो से प्रोसेस स्टार्ट करता है तो क्या-क्या स्टेप्स होंगे उस प्रोसेस के अंदर? सबसे पहले अगर वो DOH या ये जो अबू धाबी के लिए अगर वो प्रोसेस कर रहा है तो उसमें अबू धाबी में पहले डॉक्यूमेंट्स का रहता है, लेकिन अगर वो दुबई के लिए देख रहा है अच्छा, इसमें फ्रॉड वगैरह के भी चांसेस होते हैं? क्योंकि मैंने काफ़ी बार सुना है कि अगर कोई दुबई बेस्ड हैं जो एजेंट्स वगैरह, थोड़ा फ्रॉड हो जाता है। क्या आपको क्या लगता है? हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आप अबू धाबी में कैसे जाके काम कर सकते हो, आप फ्लाइट नर्स पे कैसे काम कर सकते हो। अभी मेरी एक वीडियो आने वाली है सऊदी अरेबिया के ऊपर। काफ़ी सारे हमारे मित्र हैं जो कि वहाँ पे काम करते हैं। तो आप वहाँ पे जाके कैसे काम कर सकते हो, क्या सैलरी होगी, क्या-क्या चीज़ें होंगी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट जो आज की वीडियो है वो है दुबई से रिलेटेड कि आप दुबई में जाके कैसे काम कर सकते हो। मैंने दुबई के ऊपर पहले ही वीडियो बनाई है, बट क्या-क्या न्यू चेंजेस आए हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, कैसे आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, डेटा फ्लो के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और बाकी अदर कंट्रीज़ की वीडियो, अदर नर्सेज़ के साथ जो कि जिस कंट्री में काम कर रही हैं, उनके साथ हम लोग वीडियो लेके आएँगे ताकि आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा एक्सपोज़र हो बाकी अदर कंट्रीज़ का, ताकि आपको पता चले कि आप दूसरी कंट्रीज़ में कैसे काम कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान और आज हमारे साथ है मुकेश, जो कि दुबई के अंदर एक रजिस्टर्ड नर्स हैं। नई-नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि तभी दुबई के अंदर क्या-क्या चेंजेस आए हैं। अगर आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स बनना है तो आपको क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेगी? क्या आपकी सैलरी होगी, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या आपकी डॉक्यूमेंटेशन लगेगी, सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मुकेश, प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा बताएँ लोगों को कि आपने जीएनएम करी है, बीएससी करी है, कहाँ से करी है? प्लीज़ बताएँ। हेलो सर, मेरा नाम मुकेश चौधरी और मैंने BSc नर्सिंग की है। अभी मेरी रिसेंटली 23 में मेरे BSc नर्सिंग कंप्लीट हुई है। मैंने राजस्थान सीकर से अपनी नर्सिंग कंप्लीट की है और अभी Feb 25 को मैं इधर आया था एज ए रजिस्टर्ड नर्स DHA करके। अच्छा। तो मतलब अगर किसी बच्चे को वहाँ पे जाना है तो कैसा माहौल कैसा है वहाँ पे दुबई में, अगर कोई काम करना चाहे तो? माहौल एकदम बढ़िया है सर, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई अनकंफर्टेबल कुछ फील नहीं होगा। वैसे भी एक तरीके से देखें तो दुबई अपना छोटा इंडिया हो चुका है। अपने इंडिया के लगभग लोग यहाँ मिलते हैं। अगर किसी बच्चे को वहाँ पे जाना है तो कौन-कौन से एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे? अगर यहाँ दुबई में रजिस्टर्ड नर्स बनना है तो आपको DHA की एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी और उसके बाद ये मतलब टोटल 2 या 3 महीने की प्रोसेस रहती है। उसके बाद अपन इधर यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कितना खर्चा आता है टोटल? खर्चा देखो सर, अगर अपन खुद से सारी प्रोसेस करें तो लगभग 1 लाख रुपए के समथिंग लग जाता है, लेकिन वो खुद से क्या है कि भाई सीन है अपना ये AED में पेमेंट करना रहता है, तो वो अपन कर नहीं पाते हैं। तो ये एजेंट वेजेंट का अपन को थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है, तो वो अपने हिसाब से लोग एजेंट का कोई 1.5 ले लेता है, कोई 2 लाख ले लेता है, ऐसे सबका अलग अलग सीन रहता है। अच्छा, इसमें फ्रॉड वगैरह के भी चांसेस होते हैं? क्योंकि मैंने काफ़ी बार सुना है कि अगर कोई दुबई बेस्ड हैं जो एजेंट्स वगैरह, थोड़ा फ्रॉड हो जाता है। क्या आपको क्या लगता है? देखिए सिर्फ वही है, मैं तो यही बोलूंगा कि अगर कोई भी एजेंट देख रहे हो तो मतलब नॉन कोई ना कोई मिल ही जाता है अपना जो दुबई में रहता है, तो जो नॉन हो उसके हिसाब से अपन उसके अनुसार कुछ करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। थोड़ा बहुत फ्रॉड का चलता है अगर ऑनलाइन अपन किसी को एकदम से देखें कि कोई ऑनलाइन किसी ने डाल रखा है कहीं भी गूगल पे या कहीं भी डाल रखा है, तो वो वहाँ से वो फ्रॉड हो सकते हैं, चांसेस मिल सकते हैं। और जॉब्स कितनी हैं वहाँ पे, वैकेंसीज़ कैसी हैं? वैकेंसी सर अभी बताऊं तो जैसे मैं अभी साइट नर्स हूँ, एज ए नेस्टले नर्स हूँ मैं। तो यहाँ पे साइट नर्स में काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी भी पेंडिंग में है, मतलब नर्सेस कम है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। तो मुकेश, जैसे कि आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप ये चीज़ बता सकते हो लोगों को कि अगर आप अभी OET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या वहाँ पे जाके प्रिपरेशन करना ज़्यादा सही है या फिर इंडिया में रह के प्रिपेयर करना ज़्यादा सही है? सर मैं आपको बताऊं तो मैंने इंडिया में रह के 3 महीने प्रिपरेशन की थी एक, तो मैंने फिर वहाँ से वो DHA की एग्ज़ाम दी, प्रिपरेशन की और फिर मैं एग्ज़ाम देके इधर आ गया। अब यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारा टाइम मिलता है, मैं 6 घंटे की, अभी रमज़ान में 6 घंटे की शिफ्ट है मेरी। 6 घंटे में मैं कुछ भी काम नहीं करता, मैं एकदम फ्री रहता हूँ। आपने यहाँ पे रमज़ान की बात कर दी तो थोड़ा भेदभाव होता है हिंदू मुस्लिम वाला वहाँ पे? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब कुछ सब इक्वल है यहाँ। सब अगर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है तो उसको ओवर टाइम बराबर मिल जाता है, मिलता है। इनफैक्ट जो रेगुलर ओवर टाइम होता है उससे पता उल्टा रहता है, और अगर वो ड्यूटी नहीं करना चाहता है तो वो अपनी 6 घंटे की शिफ्ट कर सकता है। इसलिए कुछ नहीं रहता कि भाई तुम ये रोजा नहीं कर रहे तो तुम 6 घंटे की शिफ्ट नहीं कर सकते, तुम 8 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की करें। सच नहीं होता। और फीमेल्स के लिए सेफ है वहाँ पे?
सब कुछ सब सेफ है, सबसे सेफेस्ट सिटी है ना वैसे भी देखा तो। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि अगर कोई बच्चा जीरो से प्रोसेस स्टार्ट करता है तो क्या क्या स्टेप्स होंगे उस प्रोसेस के अंदर? सबसे पहले अगर वो DOH या ये जो अबू धाबी के लिए अगर वो प्रोसेस कर रहा है तो उसमें अबू धाबी में पहले डॉक्यूमेंट्स का रहता है, लेकिन अगर वो दुबई के लिए देख रहा है, DHA दे रहा है, तो उसमें सबसे पहले एग्जाम होती है। एग्जाम अपन को क्लियर करनी होती है। एग्जाम के बाद उसका डाटा फ्लो रहता है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वेरिफिकेशन होता है। अच्छा, तो अभी जैसे कि मैंने ये चीज़ सुनने में आई है, जैसे आपके फ्रेंड से मेरी बात हुई थी, है ना? तो उन्होंने बताया कि अभी सारे एग्जाम एक ही कर देंगे, जो अपना प्रोमेट्रिक है, आपका DHA, सारे एग्जाम एक ही होने वाले हैं। हाँ हाँ, कुछ अभी तक वो फाइनलाइज हुआ नहीं है लेकिन उस पे चल रहा है। जैसे ये DOH DHA जो हार्ड है ये सब कुछ एक जगह, MOH सारा कुछ एक जगह होने वाला है। वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन अभी एक बार अलग अलग देना पड़ेगा। अगर अबू धाबी के लिए तो वो अलग होगा और DHA के लिए, दुबई के लिए तो DHA होगा। और जैसे कि अगर कोई बच्चा यूके आता है तो यहाँ पे आके OSCE के एग्जाम होता है, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम होता है, तो क्या DHA के बाद कोई एग्जाम देना पड़ता है आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए? DHA के बाद कोई एग्जाम नहीं देना होता, ये DHA ही एग्जाम है। DHA हो गया, DHA के बाद डाटा फ्लो करो और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करो, उसके बाद आप यहाँ जॉब सर्च करो या फिर किसी के थ्रू जॉब अपना अप्लाई कर दो और फिर डायरेक्ट जॉब कर सकते हो इंटरव्यू के बाद। तो जैसे कि आपने मुझे बताया कि आप एक इंडस्ट्रियल नर्स हैं, तो आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वहाँ पे? यहाँ पे मैं इंडस्ट्रियल नर्स में मेरा सिर्फ फर्स्ट एड का रहता है। अगर कुछ कुछ ज़्यादा सीरियस है, पेशेंट की कंडीशन अगर ठीक नहीं है, तो मैं मेरा फर्स्ट एड करके उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। एम्बुलेंस रहती है वहीं पे, एम्बुलेंस में मैं उसको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उससे ज़्यादा मेरा कुछ काम नहीं रहता उधर। एक तरीके से क्लिनिक है। क्लिनिक है, बस क्लिनिक में मेरी ड्यूटी रहती है। वहाँ अगर कोई पेशेंट आ रहा है सीरियस है तो उसको मेरे को अपना फर्स्ट एड जो मेरे से होता है, फर्स्ट एड जो रिक्वायर्ड है उसको वो फर्स्ट एड करके उसको ट्रांसफ़र कर दो। अदरवाइज छोटा मोटा कुछ भी कट इंजरी है, माइनर है, वो वहीं से ट्रीट करके उसको वापस साइड पे भेज दो या फिर नेक्स्ट के लिए भेज दो। अच्छा, तो जो बच्चा गवर्नमेंट में नहीं लगा तो उसको इंडिया में प्राइवेट करने में ज़्यादा फायदा है या फिर दुबई अबू धाबी वगैरह जाके काम करने में ज़्यादा फायदा है? सर एक्चुअल में बताऊँ तो प्राइवेट हमने भी किया है। मतलब गवर्नमेंट में ना हमारे को कभी कुछ था ही नहीं, हमने कोशिश ही नहीं की, लेकिन हमने प्राइवेट में अपना दिया है 1 साल 1.5 साल गुड़गांव में रह के। तो 20-25 हज़ार रुपये में हमने जॉब की है वहाँ पे। 20-25 हज़ार में कभी कुछ सेविंग हुई नहीं, वो 20-25 हज़ार में ही खर्चा हो जाता है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे कितनी सैलरी मिल रही है आपको? सर मैं एज ए फ्रेशर मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, तो मेरी 5500 AED है और अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का है और ओवर टाइम अलग है। इंडियन करेंसी में बताओ प्लीज़। इंडियन करेंसी में अभी के हिसाब से जो करेंसी चल रही है उसके हिसाब से 1,30,000 एंड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, तो कितना खर्चा हो जाता है आपका वहाँ पे? सर मैं ज़्यादा खर्चा करता हूँ, इसलिए मेरा मैक्सिमम 30,000 यहाँ हो जाता है। मैं 1 लाख की सेविंग दे सकता हूँ। मतलब ये टैक्स फ्री कंट्री, टैक्स तो है नहीं यहाँ पे? टैक्स फ्री है, बस सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि अगर अपन और कहीं जाके 2 लाख 2.5 लाख कमा रहे हैं वहाँ से, यहाँ अगर दुबई में रह के 1.5 लाख कमा रहे हैं तो वो बराबर है। अच्छा, तो जो बच्चा अभी वहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है और अगर वो सेविंग सही करता है तो नॉर्मल 1 लाख रुपए उसके बाद बच जाते हैं पर मंथ। हाँ बिल्कुल। फ्लाइट्स वगैरह मिलती है, फ्लाइट्स वगैरह? फ्लैश में सर ये है जैसे वो अलग अलग कंपनी का रहता है। जैसे मेरी कंपनी का मैं बताऊँ आपको तो 1 साल के बाद मेरे को जो 30 पेड लीव्स मिलेंगी 1 महीने की, और 2 साल के बाद मेरे को जो मतलब अप डाउन की फ्लाइट टिकट्स के साथ 60 डेज की पेड लीव्स मिलेगी। तो जो बच्चे अभी प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो आप अपनी साइड से क्या एक एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को? अगर प्राइवेट में कर रहे हैं तो प्राइवेट में तो मेरा ये बोलना रहेगा कि अगर वो प्राइवेट में रह के 30-40 हज़ार तक कर रहे हैं तो उनको एक बार अब्रॉड में ट्राई करना चाहिए। अगर वो 5-6 साल यहाँ करके फिर वापस जा रहे हैं तो उनके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर वो गवर्नमेंट में है 70,000 80,000 1 लाख कमा रहे हैं तो ठीक है, उनके लिए तो कुछ नहीं है, वो तो सबसे बढ़िया है। चलिए, थैंक यू सो मच मुकेश, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा। और कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो कमेंट में लोग सवाल करेंगे आप अपना जवाब ज़रूर देना। बिल्कुल सर, आप मेरी ID मेंशन कर देना, मैं उनको रिप्लाई करेंगे बताऊँ। चलिए, थैंक यू सो मच मुकेश। ओके, थैंक यू।